मैं अभी जस्ट आपके सामने ही आया हूँ, तो मैंने उनसे डॉक्टर साहब से अभी चर्चा करनी है इस बात की। अगर ऐसी कोई बात हुई होगी तो इसके संबंध में मैं सीएमएचओ सर को सूचित करूँगा और जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो होगी, अगर ऐसा है तो। रीवा के अस्पतालन के हालत केहू से छुपे नहीं आई। ये अस्पताल जो है लोगन की बीमारी दूर करत करत खुद अब लागत है बीमार हो चुके हैं, और बीमार अस्पताल में इलाज करे वाले डॉक्टर शायद मानसिक रूप से उतना तैयार नहीं आई कि लोगन के इलाज कर पाए। यही से सबसे बड़ा सवाल अपना हमारे साथ देखत हो कि डॉक्टर आई या गुंडा। बीते दिना रीवा के संजीवनी क्लिनिक जो ढिकाहा में स्थित थी, वहाँ भोपाल की जांच टीम आई। अमूमन भोपाल की जांच टीम आई रही, यहाँ से पत्रकार वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पदस्थ डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा के द्वारा जो में बर्ताव की इनका वह बर्ताव एक डॉक्टर के आए कि गुंडा के आए, शायद एक सवाल बन चुका है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के, जहाँ अपना बच्चे को बता दी बीते कल एक बेहद बड़ा घटनाक्रम होते रीवा में, जहाँ संजीवनी अस्पताल जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यह है कि शहरी लोगन के बेहतर स्वास्थ्य खातिर जो है तत्काल इलाज उनका प्राथमिक रूप से मिल पावे, ओके खातिर संजीवनी क्लिनिक बनाए गए। वहाँ बाकायदा डॉक्टर, दवाई, नर्स, सलगा स्टाफ जो है मौजूद कीनगा कि हर व्यक्ति का एक बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन लगातार जो है शिकायतन के दौर जारी रहा थे संजीवनी क्लिनिक में। वजह यह कि डॉक्टर जो पदस्थ थे वो अपने सीट से नदारत रहा थे, जिसके चलते भोपाल के एक जांच टीम आई। रीवा के नगर के जो शहर के अस्पतालन के प्रभारी हैं, नोडल प्रभारी, वो पहुँचे, रीवा के एपीएम पहुँचे, लेकिन पहुँचे उनके साथ साथ पत्रकार। वजह यह कि पत्रकार अपने खातिर, अपने इलाज खातिर संजीवनी अस्पताल के बेहतरी खातिर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि यह लड़ रहे हैं कि जो व्यक्ति के यहाँ इलाज होता है तो नर्स इलाज न करें, फार्मासिस्ट इलाज न करें, बल्कि गार्ड इलाज न करें, स्टाफ जो सपोर्ट स्टाफ है वो इलाज न करे, बल्कि एक डॉक्टर इलाज करे। जब डॉक्टर का तनख्वाह दी जाती तो काहे दी जाती, उनका 10 से 5 के यदि नौकरी करे के आदेश है तो काहे नहीं अपने कुर्सी में बैठ के वह काम का पूरा करें। हालांकि जो डॉक्टर के हम जिक्र कह रहे हैं, डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा, उनके द्वारा पत्रकारन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके द्वारा तो यहाँ तक कही देगा कि ये पत्रकार हमसे पैसा मांगत है। पत्रकारन से उनके द्वारा डॉक्टर के द्वारा कार्ड मांगे जाए लगे कि अपने पत्रकारिता के कार्ड दिखाइए। आखिर डॉक्टर साहब इतनी झुझलाहट काहे है अपना का समस्या है पत्रकारन से? कहा थे ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ लागे। डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा के ढिकाहे में खुद के एक क्लिनिक है, वह क्लिनिक में बैठ के लगातार सेवा देते हैं, और अधिकारी अफसर जाए के बाद या पत्रकार के पहुँचे के बाद स्टाफ के द्वारा जब बतावा जाता है डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा का कि अपना के अस्पताल में पत्रकार आए गए हैं, अपना के अस्पताल में अधिकारी आए गए हैं, या उनका पहले से सूचना हो जाती तो वो घरे से निकल के आबत थे, बैठा थे, तब तक बैठा थे जब तक पत्रकार उठे मौजूद रहते। उसके बाद फिर पुन से वो अपने निजी क्लिनिक में पहुंच जाते। डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा एक बड़ा नाम है, कहे कि उनका पिताजी रीवा के स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी रहे। तका यह अधिकार उनका मिल जाता है कि वो पत्रकारन से भद्रता करें। जो में तस्वीर अपना का हम दिखाई लागे, वो तस्वीर में अपना खुद देख सकी थे कि कऊ में बातचीत हो रही है, कऊ में हॉट टॉक कह रहे हैं, जबकि पत्रकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ यह पूछा जा रहा कि आखिरकार अपना के भोपाल की जांच टीम जांच करे आई है तो एक मकसद का है, का जांच में मिला। 7 से 8 कर्मचारी वहाँ पदस्थ रहे थे, लेकिन रजिस्टर में खुलेआम दस्तखत कई के वहाँ से मटर गश्ती करे चले जाते।
लेकिन फर्क नहीं पड़े, कहे कि आम आदमी के पैसा है, सरकार के पैसा है, जा रहा है, दोनों हाथों से लूट रहा है, लेकिन केहू का फर्क नहीं पड़ रहा है। कहे कि डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा एक बड़ा नाम है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के लड़का आई और खुदो डॉक्टर आई। अब तबो हमका शंका होती कि आखिरकार डॉक्टर आई कि गुंडा आई। कल बरसात होत रही, रीवा के 4 पत्रकार भोपाल से आई टीम के बयान ले चाह रहे हैं और वह दौरान यह पूछा गया कि का पत्रकार संजीवनी क्लिनिक के अंदर आ सकते हैं, तो डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा के जवाब यह रहा कि नहीं, अंदर नहीं आवे देगा। खुद कल्पना करिए कि आखिरकार का छुपावे चाहते डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा, का ऐसा चीज ही जौने से उनका पत्रकार। यह बारे में जब हमारे द्वारा नोडल अधिकारी जे शहरी नोडल अधिकारी हैं उनसे बात की गए तो उनके द्वारा कहा गया कि अपना पंजीयन की शिकायत मिली है, हम डॉक्टरों से बात करब और साथ में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का ये सारी जानकारी उपलब्ध कराओ। तो सवाल सबसे बड़ा ही है कि आखिरकार संजीवनी अस्पताल के संचालन बेहतर ढंग से हो पाई या ना हो पाई, यह तो वाद के बात है। लेकिन डॉक्टर के सबसे पहले यह तय हो कि वो डॉक्टर आई कि गुंडा है। यदि डॉक्टर आई तो गुंडन जैसा बर्ताव न करें, यदि गुंडा आई तो फिर डॉक्टरी पेशा छोड़ दें। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। सुनी पूरा बयान। धन्यवाद। प्रणाम। हम निवेदन आपसे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बगल में अपूर्व महिंद्रा जी की क्लिनिक खुली है, तब क्या आपको जानकारी है कि नहीं? बिल्कुल है कि क्लिनिक खुली हुई है जी, और क्लिनिक खोलने का एक डॉक्टर होने के नाते रजिस्ट्रेशन है सीएमएचओ ऑफिस। ये आप सीएमएचओ कार्यालय से ही पता लगा सकते उसमें तो हैं। नहीं है ड्यूटी के टाइम में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। ये नहीं। देखिए, आप रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये सीएमएचओ कार्यालय से आप भी नर्सिंग नहीं है। शाखा से प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन सकते भी हैं। नहीं है। 10 से 4 बैठने का अधिकार है क्या इस दौरान? नर्सिंग, हाँ, बैठने का तो प्रावधान है। नहीं कि अपने क्लिनिक में जा सकते हैं। अब इनके पास 4 संस्थाएं हैं, जी। इनके प्रभार में 4 संस्थाएं हैं। जी। अब 4 संस्थाएं में हो सकता है इनके द्वारा अपना टाइम टेबल डिसाइड कर रखा हो। अभी अन्य विषयों पे आप सीएमएचओ से डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं। जो 10 से 4 का वक्त आपने बताया है, ये उस दौरान यदि अपने क्लिनिक पर बैठते हैं तो क्या किस श्रेणी में आता है? तो फिर अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा। ठीक। जीत करने ये संस्था जो है शिफ्ट होने वाली है। इस संस्था में डिसमेंट होने वाली, नगर निगम ने इसको डिसमेंट कर दिया। इसको बनने वाली तो कहाँ शिफ्ट होना उसको देखने के लिए आया था। तो उस समय अब जो भी आपने देख रहे हैं, जो भी है आप निरीक्षण में आए, मैं निरीक्षण में आया, मेरे पास लिखित में कुछ भी आएगा उसका हम लोग स्टेट पर उस पर जो भी क्या होगा डॉक्टर की इस बदतमीजी पर आप कोई कदम उठाएंगे? जो भी हमारे इसके ये बताइए, एक पत्रकार यदि सरकारी व्यवस्था पर गलत मेरा ये हो रहा कहना है, है, सवाल पूछना गलत मेरा है। ये सर कहना ये है कि जो भी है जिले के बॉस सीएमएचओ हैं उनके थ्रू जो भी आएगा राज्य स्तर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये मेरा नहीं तो इस तरीके का व्यवहार आपने भी देखा क्या? पत्रकारों से अभद्रता की गई यहाँ पे? आप मैं- यही मौजूद थे, देख रहे हैं कि डॉक्टर किस तरीके से तक नहीं आए आपके, हम बाहर है, पानी और पी रहे हैं, पानी के इसलिए आप भीज रहे हैं, इसके बावजूद भी अंदर नहीं आए हैं। अब वो जो स्थिति क्या है ये तो लोकल उसके स्तर के बाद लोग ही मात्र बता एक पाएंगे। है कि मेरी महिलाओं लोकल को स्तर के बदतमीजी क्या हो रहा है, क्या करते जो यहाँ पर आ रहे हैं वही बता पाएंगे महिला सर। स्वयं मैं तो अभी ड्यूटी नहीं गई है सिरमौर में, कभी नहीं गई। इस्तीफा लगा कर बैठी है, वेतन ली है, मुफ्त वेतन मुफ्त दे रही है। वेतन हमको ली पता है। नहीं क्या, रीवा में हम भी रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आप भी रहते हैं, अधिकारी हैं। नहीं, उनने तो रिजाइन कर दिया है। और जब किया है, साल भर वेतन लेने के हाँ, साल बाद भर वेतन लेने के बाद जब बातें उठने लगी मीडिया में, तब उनने किया है। हेलो, बना लो बेटा, आउटसोर्स के हो ये तुम, कहा बस मैं ड्यूटी सर आज आप यहाँ चेक करने आए थे डकहा वाली संजीवनी, क्या कुछ मिला आपको और क्या करने जब मैं यहाँ पे निरीक्षण के दौरान आया, हमारे साथ में राज्य स्तर से आए हुए एमएनडी ऑफिसर हैं। मैंने पे यहाँ पे जो देखा तो चिकित्सक भी उपलब्ध मिले, नर्सिंग सिस्टर, एक नर्सिंग सिस्टर अनुपस्थित है, उसके बच्चे की कुछ अस्पष्टता के कारण बाकी स्टाफ को उपस्थित प्राप्त हुए हैं। जी। बाकी अन्य व्यवस्थाएं जो है तो ये बिल्डिंग सेटमेंटल होने वाली है, तोड़ी जाने वाली है, तो इसकी अन्य व्यवस्था करने दूसरी जगह पे उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। यहाँ जो डॉक्टर पदस्थ हैं अपूर्व महिंद्रा जी, उनका कहना है कि हमें 4 जगहों का प्रभार दिया गया है। ये बात सत्य है कि उनको हमारे पास चिकित्सकों का अभाव होने के कारण उनको अन्य मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिकों का प्रभार दिया गया है।
ये बात सत्य है। मगर वो अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल के रखे हैं ढेकहा ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि ढेकहा में उनकी क्लिनिक है। में नहीं रहते हैं क्या? नहीं, मैं रीवा में ही रहता मैं दिखाऊं हूँ। कितने बजे नहीं, से क्लिनिक कितने खुली है उनकी। और वो लगातार वहीं बैठते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि आपके संज्ञान में लेकिन ये बात- लेकिन ये संज्ञान विषय इस बात का है कि जब मैं यहाँ निरीक्षण के लिए आया तो मुझे चिकित्सक उपलब्ध मिले। बता के आए हैं तो उपलब्ध ही नहीं रहेंगे। आप कितने बड़े अधिकारी आज- हैं, आप बताइए क्या आज मैं- MBBS डॉक्टर हैं आप? नहीं, आज मैं किसी को सूचना नहीं दिया गया है। डॉक्टर के अधिकारी आप होने की पात्रता नहीं रखते। नहीं, अगर इनकी नहीं है तो। सर की आने का सूचना ये दिया गया, लेकिन ये समय नहीं निर्धारित किया गया कि किस यहाँ संस्था में। इनकी समय सीमा क्या है, कब से कब तक बैठने का? 10 से 4। 10 से 4 बजे तक। जी, सार्थक ऐप से हो रहा अटेंडेंस? सार्थक ऐप से वेतन भी भुगतान इस महीने से सार्थक ऐप के माध्यम से ही कर रहे हैं सभी सबके वेतन का भुगतान सार्थक ऐप के माध्यम से ही किया 7 जाए। जनवरी से लागू है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं, अपने यहाँ नहीं लागू हो पाया था, अपने पूरे जिले में नहीं लागू हो पाया है। इस विषय के लिए आप सीएमएचओ सर से चर्चा कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। अपने यहाँ इस महीने से मैंने लागू कर दिया है। ये कहा जा रहा था कि कोई यहाँ आके पैसा मांगता है, अनऑफिशियल कोई कह रहा है ये पत्रकार। इस विषय पे कौन पत्रकार है उसको बताइए, हम लोग इस खबर विषय पे ना तो मुझसे किसी ने मांगा है, ना मेरे संज्ञान में आपके सामने डॉक्टर के द्वारा ये बात कही जा रही हाँ, थी। ये बात कहा जा रहा था कि मुझसे पैसे की मांग की जाती है। तो आपने अब पूछा कौन- क्या उनसे कि कौन पैसे की मांग मैंने कर तो रहा अभी पूछा कि बताइए कौन से पत्रकार हैं। पूछना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं पूछा हूँ है? हाँ, तो क्या कि बोला उन्होंने? ये उनने अभी तक हमारे पास इसका मैंने कहा है कि इस विषय के बारे में आप लिखित रूप में आकर के सीएमएचओ के समक्ष प्रस्तुत करें कि आपको कौन प्रताड़ित कर रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है। ये सीएमएचओ सर आ जाएंगे, अवकाश में हैं, उनके आ जाने पर मैं इनको बुलाऊंगा और वहाँ पे इस विषय पे मैं चर्चा करूँगा। आपका पत्रकारिता का कार्ड दिखा दीजिए कौन सा बिल्कुल है। दिखाएंगे। नहीं, पहले आप दिखाइए ना। नहीं, पहले आप आराम से दिखाइए बात ना। करिए। आप आराम से बात धक्का करिए कैसे दे रहे ना। हैं? आप क्यों बार बार आके एक ही चीज के लिए परेशान करते हैं? क्या आपको परेशान- किसी भी चीज के लिए कोई भी परेशानी दी गई है क्या? नहीं, क्या परेशान करते हैं आपको हम? इनका वीडियो बनाओ यार। इस विषय पे इनका वीडियो बनाओ। इनको पत्रकारिता का किसने अधिकार दिया इस तरीके से कि आके हर बार डॉक्टर को आके परेशान करते हैं? ठीक है, आप बनाइए ना। इस विषय पे जो भी निर्णय करना है वो अंतिम अथॉरिटी हमारे जिले के सीएमएचओ सर होते हैं। उनके समक्ष आप अपना तर्क प्रस्तुत करें, अपना लिखित रूप में या जैसा भी हो आप सीएमएचओ के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्णय करने का अधिकार अभी किसी महिला की बात आ रही, किसी महिला को कोई परेशान किया है क्या? कोई छेड़ने का नहीं, अभी तो हमारे सामने ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। क्या है आपसे जबरदस्ती बाइट ली जा रही है? हैं? आपसे जबरदस्ती वक्तव्य लिया जा रहा है। मैं तो स्वेच्छा से आपने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। आप अपनी डॉक्टर की गुंडागर्दी देख रहे हैं। जिसकी वजह से हर कोई डॉक्टर एक करके छोड़ता जा रहा है। आपको मालूम है? ठीक है, इन लोग को बस यही जम रहा है। ये देखिए डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा, ये देखिए, ये देखिए, ये जो भी हैं ये पत्रकारिता करते हैं, अपना न्यूज चैनल चलाते हैं और सिर्फ आके परेशान करते हैं। नहीं, जो कितनी डॉक्टर को बार कार्य आपसे करने मैंने देंगे ना कोई पैसे और की करने मांग की देंगे। है, कोई प्रमाण आपका- है? नहीं तो क्या आपको मैं प्रमाण देने यहाँ बैठा हूँ नहीं, या तो डॉक्टर आपसे करने बैठा हूँ? विजिट करने ये संस्था जो है शिफ्ट होने वाली है। इस संस्था में डिसमेंट होने वाली, नगर निगम ने इसको डिसमेंट कर दिया। इसको बनने वाली तो कहाँ शिफ्ट होना उसको देखने के लिए आया था। तो उस समय अब जो भी आपने देख रहे हैं जो भी है आप निरीक्षण में आए, मैं आपके निरीक्षण में आया, मेरे पास लिखित में कुछ भी आएगा उसका हम लोग स्टेट पर उस पर जो भी क्या होगा डॉक्टर की इस बदतमीजी पर आप कोई कदम उठाएंगे? जो भी हमारे इसके ये बताइए एक पत्रकार यदि सरकारी व्यवस्था पर गलत मेरा ये हो रहा कहना है, है, सवाल पूछना गलत मेरा है। ये सर कहना ये है कि जो भी है जिले के बॉस सीएमएचओ हैं उनके थ्रू जो भी आएगा वो राज्य स्तर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये मेरा नहीं तो इस तरीके का व्यवहार आपने भी देखा क्या? पत्रकारों से अभद्रता की गई यहाँ पे? आप मैं- यही मौजूद थे, देख रहे हैं कि डॉक्टर हम किस लोग तरीके अंदर से तक नहीं आए आपके, हम बाहर है, पानी पी और रहे हैं, पानी इसलिए के आप आए। भीज रहे हैं, इसके बावजूद भी अंदर नहीं आए हैं। अब वो जो स्थिति क्या है ये तो लोकल उसके स्तर के बाद लोग ही मात्र बता एक पाएंगे। है कि मेरी महिलाओं लोकल स्तर के क्या हो रहा है, क्या जो यहाँ पर आ रहे हैं वही बता पाएंगे महिला सर। स्वयं मैं तो अभी नहीं गई है सिरमौर में, कभी नहीं गई। इस्तीफा लगा कर बैठी है, वेतन ली है, मुफ्त वेतन मुफ्त दे रही है। वेतन ली पता है। नहीं क्या रीवा में हम भी रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आप भी रहते हैं, अधिकारी हैं। नहीं, उनने तो रिजाइन कर दिया है। और जब किया है साल भर वेतन लेने के हाँ, साल बाद भर वेतन लेने के बाद जब बातें उठने लगी मीडिया में तब उनने किया है। हेलो, बना लो बेटा, आउटसोर्स के हो तुम, देखा उनके मैं पास ऐसा ड्यूटी सर आपका क्या नाम है? किस पद पे हैं? मैं डॉक्टर के गौतम हूँ, अर्बन नोडल अधिकारी हूँ। सर यहाँ पर आज ढेकहा की आयुष्मान आरोग्य शिविर का जो मंदिर है उसके जांच होने के लिए आए हुए हैं अधिकारी, भोपाल से आए हुए हैं। क्या कुछ जांच की प्रक्रिया है सर, क्या हुआ? ये एक रूटीन प्रक्रिया है। इसमें भोपाल से अधिकारी शहर में आकर के संजीवनी की विज़िट करते हैं। इसके बाद क्या अपग्रेडेशन करना है, क्या कैसे विकास करना है, कितनी संजीवनी और चाहिए और हम क्या कर सकते हैं,
इसके संबंध में जाकर के भोपाल में जो हमारी एमडी मैडम है उनको ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद शहर में कैसी आवश्यकता है, क्या और संजीवनी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टाफ, उसके संबंध में तो आगे एमडी मैडम के द्वारा इस पर कार्यवाही होगी। सर यहाँ 7 से 8 पदस्थ है, हाँ। लेकिन आज 3 से 4 ही कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये रोज़ाना इसका कौन अपडेशन करता है? नहीं, ये यहाँ पर जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, संजीवनी के प्रभारी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके डायरेक्शन में यहाँ पर काम होता है। सभी स्टाफ प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ शहर में अभी कई नई संजीवनी क्लिनिक भी खुली हुई हैं, तो कुछ स्टाफ को यहाँ से वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए हो सकता है यहाँ पर 1-2 कर्मचारी कम ऐसा लग रहा है। सर यहाँ जो डॉक्टर अपूर्व महिंद्रा पदस्थ हैं पत्रकारों से अभद्रता करते हैं और बरसात में पत्रकारों को बाहर खड़े होने में संजीवनी के विवश किया उन्होंने। बरसात में उन्होंने खुद मीडिया का वीडियो बनाने लगे और ये कहने लगे कि बताइए आपका कार्ड कहाँ है, जबकि हम अधिकारी से बयान ले रहे थे। नहीं, इसके मैं अभी जस्ट आपके सामने ही आया हूँ, तो मैंने उनसे डॉक्टर साहब से अभी चर्चा करनी है इस बात की। अगर ऐसी कोई बात हुई होगी तो इसके संबंध में मैं सीएमएचओ सर को सूचित करूँगा और जो विधि अनुसार कार्यवाही होगी वो होगी, अगर ऐसा है तो। कापना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,